बेटे को जब देखता हूँ तो उदास होता हूँ। लोग मजाक भी उड़ाते हैं। पीसीबी से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी पहले से भी, तो वो इग्नोर कर देते थे, लोअर बुला के फिर वो पैसे नहीं देते थे वापस आने के। पर जो मेरी उम्मीद थी कि आगे भी मैं पाकिस्तान के लिए सर्व करूंगा, पर आगे मुझे कुछ नहीं मिला। आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं अपने स्पाइक्स भी बेचे हैं और मैं अभी फूड पांडा पे काम करता हूँ। हाय गाइस, दिस इज के आसिफ एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट स्पेल्स। और गाइस, आज जिस क्रिकेट स्टार से आपकी मुलाकात करवानी है, उसने अंडर 19 लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और एशिया यूथ कप के लिए श्रीलंका गए। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो अंडर 19 थी उसमें टॉप भी किया। लेकिन आज वो किन हालात में हैं, उनके हालात जानकर यकीनी तौर पर आप भी शर्मिंदा होंगे, आप अपने ज़मीर को झंझोड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पीसीबी के करता धरता हैं उनके ज़मीर को भी झंझोड़ा जाए। बात करते हैं इब्रार ज़मान से, जिन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया एशिया यूथ कप में। आज वो किन हालात में हैं, उन्हीं से जानते हैं। इब्रार, आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ कि आप फूड पांडा को ज्वाइन किया है और लगता है क्रिकेट से बहुत दूर हैं आप। जी बिल्कुल, इसलिए कि घर के हालात भी ठीक नहीं है। और जैसे कि मैंने टॉप किया था 2016-17 में, उसके बाद मेरा नाम आया यूथ एशिया कप में, उधर भी मुझे मैच नहीं खिलाया गया। जो हमारे हेड कोच थे मंसूर राना साहब, उसने मुझे बोला कि आप कितने आउट थे, मुझे तो ये भी नहीं पता था। हालांकि अच्छा, उनको ये पता ही नहीं था कि आपने टॉप किया हुआ है? जी, हालांकि वो हमारे हेड कोच थे उधर, क्योंकि टीम उसने बनानी थी, खिलानी उसने थी। और उसने मुझे जब हम वापस कराची पहुंचे तो मंसूर राना साहब ने मुझे ये बताया, तो मुझे इस पे बड़ा वो हुआ, गुस्सा भी आया। पर फिर मैंने रिलैक्स किया कि अब आगे मेरे 2 साल पड़े हुए हैं अंडर 19 के। पर जो मेरी उम्मीद थी कि आगे भी मैं पाकिस्तान के लिए सर्व करूंगा, पर आगे मुझे कुछ नहीं मिला। आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं अपने स्पाइक्स भी बेचे हैं और मैं अभी फूड पांडा पे काम करता हूँ। आपने अपने स्पाइक्स क्यों बेच दिए? हम देख रहे हैं आपका किट बैग भी यहाँ पे है, ये आपका जो पाकिस्तान की जब आप खेले तो आपको मिला था। ये इस हद तक हालात आ गए कि आपने अपने स्पाइक्स बेच दिए? जी बिल्कुल, बस घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, वालिद साहब भी बीमार थे तो उसके लिए बेचने पड़े हैं। और पीसीबी से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी पहले से भी, अली ज़िया साहब से, उस टाइम अली ज़िया साहब होते थे, तो वो इग्नोर कर देते थे, लोअर बुला के फिर वो पैसे नहीं देते थे वापस आने के। तो उसने मुझे दो तीन दफ़ा उधर बेइज्जत भी किया। हालांकि मैंने अपने लिए बोला, मेरा पीछे कोई नहीं था मतलब बोलने वाला। जैसे कि शाहीन अफरीदी का अपना भाई है रियाज़ अफरीदी, बोलने वाला, मेरे साथ खेला हुआ है, तो ऐसे बोलने वाला कोई नहीं था, सिफारिश नहीं थी तब। बस उसके बाद मैं सर्फ नहीं कर सका पाकिस्तान के लिए। तो अभी आपने क्रिकेट को किस तरह कंटिन्यू करते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि आप, ज़ाहिर है कि आप बहुत देर तक फूड पांडा के लिए काम करते हैं, अपने घर के लिए मजदूरी करते हैं, तो क्रिकेट को टाइम दे पाते हैं या क्रिकेट से दूर हैं? नहीं, दूर तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फैशन है और उसके लिए थोड़ा सा हार्ड रहता हूँ, क्योंकि 3 बजे रात को आता हूँ, फिर सुबह 11-12 बजे उठना और फिर प्रैक्टिस करना। वो अपनी जारी की अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि अपने अल्लाह पे इतना यकीन है कि इंशाल्लाह दोबारा कम बैक करूँगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये आपके साथ सारी ज़्यादतियाँ, इसके ज़िम्मेदार क्रिकेट बोर्ड है? जी बिल्कुल है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आपको डिपार्टमेंट मिलेगा टॉप करने के बाद। मेरे साथ एक लड़का था, उसने मैच के दौरान उसे मिल गया था, उस मैच में मैंने 9 आउट किए थे, उसने 168। ये किसके खिलाफ? ये हमने किया था डेरा मुराद जमाली के खिलाफ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। मैंने 9 आउट किए थे और नासिर नवाज़ ने 168 किया था। उसे उसी टाइम स्टेट बैंक मिल गया था, पर मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने भी 9 आउट किए थे और मैं चलता आ रहा था। मैंने पूरे पाकिस्तान में इलियास था, असद रज़ा था, असद रज़ा ने मेरे से ज़्यादा आउट किए हैं टूर्नामेंट में, मैं दूसरे नंबर पे था। पर ये है कि आज जो मेरे साथ खेल रहे हैं सब डिपार्टमेंट में खेल रहे हैं, सब ग्रेड 2 खेल रहे हैं, सब फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, पर मुझे ही नहीं खिला रहे। क्योंकि मैंने अभी रिक्वेस्ट भी की नदीम खान साहब से, जो डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर मुझे जो डायरेक्टर NCA हैं। जी, तो उसने मुझे बुलाया भी था अभी लाहौर में। मेरा फिटनेस टेस्ट हुआ है, बॉलिंग टेस्ट हुआ है, फिर उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं आया और कुछ नहीं बताया उसके बाद। आपके फादर भी हैं, आपके फादर की आंखों में आंसू भी हैं, मैं देख सकता हूँ। आपकी बड़े ख्वाब थे, या आपने हाथ में मेडल भी उठाया हुआ है, तो आप के बड़े ख्वाब थे कि आपका बेटा जो है पाकिस्तान के लिए खिदमत देगा, लेकिन अभी लगता है कि आप उदास हैं। उदासी इसलिए कि बेटे को जब देखता हूँ तो उदास होता हूँ, क्योंकि कुछ करता ही नहीं है कि इसको बोलो को और काम, लोग मजाक भी उड़ाते हैं कभी कभी अपने। तो इसे मैंने कहा बेटा
जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो, मेहनत भी करो। तो इसने यह किया फूड पांडा और दिन को जो है क्रिकेट, बस यही है, टाइम गुजर रहा है। हम मजदूरी करते हैं मंडी में, जो लाते हैं दिन को खा लेते हैं। तो आपका बेटा तो पाकिस्तान लेवल पे चला गया और श्रीलंका भी एशिया कप के लिए गया, उसके बाद क्या हुआ, क्यों चांस इसको नहीं मिला? क्या कहें, हम तो ये उम्मीद रखे हुए थे बहुत सारी कि उन्होंने कहा भाई हो जाएगा हो जाएगा। हम तो अनपढ़ लोग हैं, आगे कभी गए नहीं, किसी से पूछा नहीं। हालांकि अच्छे अच्छे लोगों से उठना बैठना है, पर हमने कभी भी किसी को नहीं कहा कि हमारे बेटे के लिए वो करें, क्योंकि पैसे लगते हैं, पैसे हैं नहीं। तो कभी पीसीबी ने आपको कॉल नहीं की कि नहीं, कभी नहीं की। पीसीबी में से कभी किसी ने आपको कॉल नहीं की कि आपके बेटे ने पाकिस्तान अंडर 19 खेली है और उसके को हम सपोर्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि अपने स्टार्स को छोड़ देना और उन लोगों को छोड़ देना जो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, सो क्या ये मेरिट का कत्लेआम नहीं है? क्या ये इस रवैये से मायूसियाँ जन्म नहीं लेंगी? इसका जवाब मुझे आप देंगे। बात करते हैं, तो अब जब आप देखते हैं, मैं पिक्चर्स देख रहा था कि इब्रार खेले हैं आज़म खान के साथ, शाहीन शाह अफरीदी के साथ, तो आपको नहीं लगता कि आपका बेटा भी अगर खेलता तो जगह बना सकता था? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इतने कोई बात करता कि नहीं, ये आगे किसी ने नहीं कहा कि उसने कहा आपका बेटा तो चला गया आगे, अभी तो आपके मज़े हो जाएंगे, वो है ये वो ख्वाब ही थे, बस खुश होते थे लोग, जो कहते थे खुश होते थे, उस पर यकीन आता था कि यार हर आदमी दुआ कर रहा है। घर में भी ये कुरान की ख़त्म, कभी सूरत यासीन की ख़त्म, आज इसके टेस्ट हैं, आज इनके ट्रायल हैं, पर नहीं, कुछ भी नहीं बना उससे। तो अभी आपसे कभी शाहीन शाह अफरीदी या आज़म खान का कोई रब्ता होता है, कोई बातचीत करते हैं आपसे? नहीं, जब शाहीन अफरीदी शुरू में खेला था, फर्स्ट क्लास की डेब्यू हुआ था उसका पिंडी स्टेडियम में, उसने उधर भी मुझे बुलाया था क्योंकि मुझे पसंद करता था पहले से ही, हम दोनों साथ रूममेट थे, तो उधर बुलाया था लास्ट टाइम पे। जब वो पाकिस्तान को सर्व किया उसके बाद वो रिप्लाई भी नहीं किया मुझे, मैंने मैसेजेस किए थे, रिप्लाई नहीं करता। तो कभी किसी PSL फ्रेंचाइज में से लाहौर कलंदर्स के जो फवाद राना साहब हैं, राना आतिफ साहब हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो यंगस्टर्स को ऊपर लेके आते हैं, कभी उनके ट्रायल्स में गए आप? नहीं, ट्रायल पे मैं गया था, ये 2018 में, ये पिंडी स्टेडियम में होता है, लास्ट राउंड में मुझे बाहर कर दिया था, जिस पे हारिस रऊफ भी वैसे ही आए थे बॉलिंग करने, शुएब भाई ने, वो कह रहे थे कि हमें एक 145 वाला चाहिए और मैंने 140-39 के बॉल किए थे, पर उधर से मुझे भी, मेरा बैक नहीं था उधर से, क्योंकि उधर ऐसे लड़के थे दो, जो कि नाम मैं नहीं लूँगा, जो 134-32 के बॉल कर रहे थे, पर वो उसका जो ताल्लुक़ था वो स्वाद से था और उनको पहले से बुलाया गया था, और इधर मेरा कोई वो पीछे बैक नहीं था, इसलिए मुझे नहीं लिया उस इवेंट में भी। तो अब आप क्या समझते हैं कि आपका बेटा इब्रार जो है, जिसने इतनी क्रिकेट भी खेली है और उसके बाद वो घर पे है और मजदूरी करता है, ये क्या दोबारा जगह बना लेगा? आस उम्मीद तो बहुत है, अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान क्रिकेटर रहे हैं, और अगर उन तक ये आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? आए तो उनसे तो हमारी बहुत उम्मीदें थी। उस टाइम इस बच्चे को डिपार्टमेंट भी मेरे ख्याल कहा, इसने अबू का, मैंने कहा आप कर लो, उसके बाद डिपार्टमेंट पे इन्होंने पाबंदी लगा दी, ख़त्म सब कुछ। इमरान खान ने ये कर दिया आके, 16 टीमें रीजन में थी, अभी 6, जितने लड़के हैं सब बेकार हैं। इसमें से कोई कराची का एक लड़का था जो इनके साथ खेलता था, बैट्समैन था, बेस्ट था, खुदकुशी कर ली उसने। और काफ़ी मैं खिलाड़ियों को देखता हूँ जो इस तरह के हैं ना, उनके कोई मामूली से बात कर दो ना, जैसे आपने उनको गोली मार, भाई इनको छेड़ो नहीं, क्योंकि वो आगे इस तरह जो जले होते हैं ना, तो हम घर में भी इनके साथ सबको कहते हैं, फैमिली को गुजारा कर, कोई बात नहीं। वेस, ये काफ़ी एक दुख भरी कहानी है कि एक शख्स जो पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर गया, जिसने जो कुर्बानी देने के लिए तैयार था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको बेयारो मददगार और लाचार छोड़ दिया। आज हम इनके घर आए, इनसे बातचीत करने की कोशिश की। इनके फादर यहाँ बता रहे हैं कि वो मजदूरी करते हैं मंडी के अंदर, और ये जो रवैये हैं हमारे बहसीत कौम, अब इस कौम को मज़ीद जो है तबाह बर्बाद करेंगे। हमें मेरिट को बचाना है, पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है, तो हमें इब्रार जैसे लोगों को सपोर्ट करना होगा।
اور میں نے کبھی بھی جو ہے اپنی ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے نہیں کہا, لیکن آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ جو پی سی بی کے کرتا دھرتا ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب تک ان کا میسج پہنچ جائے. آخر میں آپ عمران خان صاحب کو, آپ کا اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ بس میری اس سے یہ امید ہے ان سے, کیونکہ وہ بیسٹ رہیں اپنے ٹائم کا, بیسٹ آل راؤنڈر, بیسٹ بولر, بیسٹ کیپٹن رہیں. میری یہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ حوال کریں اور ایسے میرے جیسے جتنے بھی غریب ہیں ان کو ایسے ملے کہ ہم نے کرکٹ کے علاوہ کوئی کام کیا نہیں شروع سے, کیونکہ بچپن سے ہم کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں اور اس ٹائم ابھی کچھ آتا نہیں ہمیں کہ کیا کام کریں. پر فوڈ پانڈا اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ بائک چلانے آتے ہیں, وہ موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے, تو اس لیے ہم وہ کام کرتے ہیں کیونکہ میرے لیے آسان ہے. پر اس کے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ رات کی نیند نہ وہ چلی جاتی ہے, صبح پھر کرکٹ نہیں کھیلنی ہوتی. اب ان حالات کے بعد آپ کو نہیں لگتا, آپ کا نہیں دل چاہے گا کہ میرا کوئی اور بیٹا کرکٹ کھیلے؟ لڑکیوں کو تو شوق ہے, ابھی اس سے چھوٹا ہے اسے شوق ہے, پر وہ جب اس کا مزہ پھیکا پڑ گیا نا تو وہ بھی پیچھے ہو گئے. وہ ابھی ماربل میں کام کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے ابھی آئے, حالانکہ وہ 16-17 سال کا ہے. وہ اچھا بالر ہے, اسپنر ہے اور بیٹس مین بھی, ایک آدھ بھی اس سے اچھا ہے, پر وہ نہیں, ابھی دلچسپی نہیں رہی. ابھی میں گھر میں بھی نہیں کھیلنے دیتا, کوئی بچے کھیلتے ہیں, میں کہا دماغ نہیں کھاؤ گے. نہیں, آپ ان کو بالکل کرکٹ کھیلنے دیا کریں اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اور ہم سب نے مل کر ہمیں تو بہت خوشی تھی نا. اب یہ ایک بیگ لے کے آئے, یہ خالی جانے کا نام, اس نے کہا پاسپورٹ بناؤ, تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ عید کیا ہوتی ہے, بڑی عید کی خوشی کیا ہوتی ہے. ہمیں اتنی خوشی تھی, ہر چیز کو چاہت سے بنا کے گیا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں اتنا لائے کہ ہم امیر ہو جائیں, حالانکہ لوگ یہی کہتے تھے یہ اچھا تنخواہ لے گا. انہوں نے کہا چلو اللہ کرے اتنا ہے کہ ہم پرائی مزدوری یا محتاجی سے بچ جائیں. تو وہ نہیں ہوا, تو ابھی لگے ہیں کر رہے ہیں جب تک, پر یہ امید ہے انشاءاللہ. یہ صبح جاتا ہے اپنی ٹریننگ کے لیے, جس طرح بھی ہو یہ کھیلتا ہے, حالانکہ بخار بھی ہو پھر بھی یہ جاتا ہے. اور کوئی دوائی اتنی وہ لیتا نہیں ہے کہ کوئی دوائی کو ڈاکٹر کی نہیں لیتا, کہتا ہے یہ مجھے انفیکشن نہ کر جائے, نقصان ہو, کل میں رہ نہ جاؤں. تو سخت بھی ہے, گزار لیتا ہے جس طرح بھی ہے. یہ سردیوں میں جو جاتا تھا, سردیوں میں, سخت سردیوں میں اس نے یہ فوڈ پانڈا جو ہے نا, وہ بھی میں نے اس کو غصے ہوئے, یار لوگ کہتے ہیں جوان ہو گئے مجھے والے, ابھی کرکٹ نہیں ہے تو کچھ کرو. تو پھر اس نے یہ محنت شروع کی. ویس میں نے اور آپ نے, ہم سب نے مل کر ابراز زمان جیسے جو ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, ان کو ضائع نہیں ہونے دینا. اور آج سے آپ نے یہ میرے ساتھ عہد کرنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی ہی ریکویسٹ ہے, آپ کے کرتا دھرتا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ابرار کا کرکٹ بورڈ میں کوئی بھی چچا یا ماموں نہیں ہے, لیکن یہ ٹیلنٹ ضرور ہے. اور اسی ٹیلنٹ کے اوپر آپ ان کو ایشیا کپ, یوتھ ایشیا کپ کھلانے کے لیے شری لنکا لے کر گئے تھے. سو اب آپ نے کرکٹ بورڈ کے اندر منمانیاں, سفارشیں اور میرٹ کا قتل عام جو ہے اس کو روکنا ہے. آپ کے کامنٹس کا ویٹ رہے گا گائز, اور I'll keep bringing these kind of stories for you. Keep watching Cricket Spells.